भले ही साक्षी ने अपने बच्चों के जन्म के साथ उनकी देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी हो, पर एक वर्किंग वुमन होने के नाते उसे पैसे कमाने की जो आदत पड़ चुकी थी उसे वो कभी छोड़ नहीं पाई। बिना किसी इनकम के घर पर बैठना उसे गंवारा नहीं था। शायद इसीलिए हमेशा वो पैसे कमाने के फुल टाइम पार्ट टाइम काम करने के आइडियाज लेकर आती थी। एक और आइडिया है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर फिर चाहे वो आइडिया उसकी क्वालिफिकेशन के साथ मिलते ही क्यों ना हो, कभी रेस्टोरेंट खोलने का, क्यों ना हम एक तो कभी सब्जी की रिटेल चेन का, तो कभी और कुछ। हर बार वो आइडिया लाती थी और हर बार आदित्य कुछ न कुछ कारण बताकर उसके आइडियाज रिजेक्ट करता था। बच्चों को संभालने के साथ साथ कभी बच्चों की परवरिश का बहाना, तो कभी फ्लॉप आइडिया का बहाना बनाकर आदित्य उसके प्लान को चौपट करता। आदि प्लीज लिसन। साक्षी कभी उसकी बातों को समझदारी से लेती, तो कभी उन दोनों के बीच नोकझोंक हो जाती। इस बात को लेकर उनके बीच में हमेशा झगड़े होते थे, लेकिन अपने घर की चार दीवारी के अंदर। बाहर के लोगों को और बाकी बहनों को उनके इन झगड़ों के बारे में कभी पता ही नहीं था। शायद यही वजह थी कि हर कोई कहता था जाके थोड़ी बहुत शिफ्टिंग कर लूंगी। अगर पति पत्नी हो तो आदित्य साक्षी की तरह। ये तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं आदि, मैं बस सोच रही थी कि अगर बाबा के घर में पालना घर खोलना है तो थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। बाहर वाले कमरे में जो सोफा है उसको अगर हम अंदर। साक्षी प्लीज, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पालना घर खोलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पालना घर खोलने की जरूरत नहीं है मतलब? जरूरत नहीं है मतलब जरूरत नहीं है। अपने बच्चों पर ध्यान दो, यही बहुत है। कम ऑन आदि, अब कुछ ही दिन पहले जब मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे पालना घर खोलना है तब तो सब कुछ ठीक था। आज अचानक ऐसे। अब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों को इतना सीरियसली लोगे। मैंने सोचा था कि। क्या सोचा था तुमने आदि? बताओ क्या सोचा था? समझ गई, यही सोचा था ना कि मैं मजाक कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरा काम करना तुम्हें एक मजाक ही तो लगता है, जबकि यू नो वेरी वेल आदि हाउ मच आई लव टू वर्क। इतने सालों से काम करते आई हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हें मिली भी अपने काम। हाँ ठीक है, कुछ सालों के लिए मैंने काम करना छोड़ दिया था, लेकिन वो मेरे बच्चों के लिए था। अपने एम्बिशंस को ताक पे रख के इतने सालों से मैं एक माँ बनने का फर्ज तो निभा रही हूँ। बट यू टू अंडरस्टैंड आदि, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा वक्त है मेरे पास। उस वक्त में अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मैं उसमें भी... बच्चे बड़े हुए हैं पर इतने बड़े नहीं हुए कि तुम अपना ध्यान उनसे हटाकर अपना सारा ध्यान अपने एम्बिशन पे लगा दो। काम करने के लिए मैं हूँ, ऑफिस जाने के लिए मैं हूँ। आज तक तुम्हें हमारे घर पर किसी चीज की कमी हुई है तो फिर अपने बच्चों को छोड़कर पराए बच्चों को संभालने की क्या जरूरत है? फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे आदि? सारी जिंदगी घर में बैठी रहूं, सुबह बच्चों को स्कूल लेके जाओ, स्कूल से उन्हें वापस लाओ, उनका होमवर्क कराओ, सुबह उनको मैं टिफिन बना के दूं, तुम्हारा टिफिन बना के दूं। जब शाम को ऑफिस से वापस आओगे तो मैं तुम्हें आके पूछूं कि क्या नाश्ता करना है आपको, डिनर में क्या खाना है आपको। यही उम्मीद रखते हो ना तुम मुझसे? बताओ आदि। देखो साक्षी, आई न्यू इट आदि, आई न्यू इट। मुझे पता था तुम्हें मुझसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी काम नहीं करने दोगे। यू नो व्हाट, मुझे भी तुमसे बस यही उम्मीद थी। एक मर्द की नजर में एक औरत के लिए इससे बड़ा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। शादी जो कर ली है मैंने तुमसे, लेकिन पता है आदि, जब मैं तुमसे मिली थी मुझे लगा था कि तुम थोड़े अलग हो। एटलीस्ट यू आर नॉट लाइक दिस टिपिकल मैन जो एक औरत को घर में सजाने वाली चीज या फिर किचन में काम करके बनने वाली चीज समझता हो। बट आई वाज सो रॉन्ग अबाउट यू आदि, आई वाज सो वेरी रॉन्ग।
अरे नीली, युवराज, तुम मत काम करना। हमारे यहाँ दामाद से काम नहीं करवाते कि पूजा करते हैं। बात ताई, नए दामाद की पूजा और पुराने दामाद को पोचा। खाली पोचा नहीं, झाड़ू पोचा। बैठ जाओ। साक्षी, अपनी बहनों से बात तक नहीं की तुमने। तुम्हें यहाँ भेजा था ये घर मेरे नाम पर करने के लिए, मेरे, अपनी बहनों के साथ पिकनिक मनाने के लिए नहीं। घर चलो तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, याद रखोगे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस नर्क में लौटने की श्रद्धा। कोई जरूरत नहीं। ए आई, बीच में मत बोलो तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुम्हें मैं साथ में लेके आया था इसे समझाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, और तुमने तो मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ये घर आज नहीं तो कल मैं अपने नाम पर करके रहूंगा। जरूरत पड़ी ना तो तुम्हारी ये बहू है ना, इसे मैं घर भेज दूंगा। लेकिन इसके ये बाबा का घर जो है ना, मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मोहन, साक्षी दी को ऐसे सबके सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझे साक्षी दी से बात करनी होगी। इतना बुरा लगा होगा ना जीजू को। तुम्हें नहीं लगता साक्षी दीदी को भी बुरा लगा होगा? जब ये बात की डिस्कशन पहले से ही हो चुकी है तो आदित्य को सबके सामने टॉपिक नहीं निकालना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो गलती आदित्य की भी है। अच्छा छोड़ो, हम इस बात को और डिस्कस नहीं करेंगे कि गलती किसकी थी, वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा चाहिए? नहीं। चलो फिर। अरे हवा तो बहुत अच्छी चल रही है यार। हाँ हाँ, हवा तो अच्छी है और बदली बदली सी भी है, लेकिन कुछ लोगों को ये बदली हुई हवाएं रास नहीं आती। अरे श्रद्धा, रोहित को हवा खाने दो, हम नीचे जाकर रसोई में सविता का हाथ बटाते हैं। चलो यहाँ से आते हैं। हाँ? मैं सोच रही थी अब बाबा तो चले गए, उनका घर वैसे ही पड़ा है, उस घर पर हम बहनों का बराबर हक है ना? हाँ तो मैं सोच रही थी कि आगे चलकर हम बहनों में उस घर को लेकर कोई मनमुटाव ना हो। इससे अच्छा है किसी अच्छे से वकील से बात कर कर वो घर बेच देते। क्या कहा तुमने सर? घर बेच देते हैं? हाँ, और जो भी पैसे आएंगे वो हम बहनें आपस में बांट लेंगे। सही है, घर को बेच देंगे और जो पैसे आएंगे सब बहनें मिलके आपस में बांट लेंगी। लेकिन उस घर में तुम सब बहनों का जो बचपन बीता है उसे कैसे बांटोगी सभी? जिस घर के साथ तुम्हारे बाबा की यादें जुड़ी हुई है उन यादों को कैसे बांटोगी? जिन अरमानों से तुम्हारे बाबा ने उस घर को बनाया है उन अरमानों को कैसे बांटोगी सभी? सभी, आज पहली बार तुमने मेरा दिल दुखाया अपने बाबा के घर को बेचने की बात करके। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि हम सब मिलकर उस घर को वैसा ही रखेंगे जैसा वो है। वार त्योहार पे तुम सब बहनें वहां पे मिल सकती हो सभी, उस घर में तुम्हें अपना बचपन दिखेगा और बाबा भी। लेकिन तुमने तो। मैं भी यही सोच रही थी,
लेकिन मैं ये देख रही थी कि मेरे पति की सोच मुझसे मिलती है कि नहीं, और मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि मेरे पति के लिए भी पैसों से ज्यादा रिश्ते और यादें मायने रखते हैं। सॉरी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, आपसे एक बात करनी थी। एक बात समझ में नहीं आ रही। उस दिन जब मैंने मजाक में बाबा का घर बेचकर पैसों के बंटवारे के बारे में बात की, तब आप कितना गुस्सा हुए थे। आप ही ने तो कहा था कि उस घर के बारे में ऐसा मैं सोच भी कैसे सकती हूँ। उस घर में बाबा की सारी यादें, हमारा बचपन, हमारे सारे अरमान बसते हैं। यही कहा था ना आपने? फिर आज सबसे पहले इस घर को बेचकर पैसे के बंटवारे के बारे में आपने कहा कैसे? सॉरी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, आपसे एक बात करनी थी। एक बात समझ में नहीं आ रही। उस दिन जब मैंने मजाक में बाबा का घर बेचकर पैसों के बंटवारे के बारे में बात की, तब आप कितना गुस्सा हुए थे। आप ही ने तो कहा था कि उस घर के बारे में ऐसा मैं सोच भी कैसे सकती हूँ। उस घर में बाबा की सारी यादें, हमारा बचपन, हमारे सारे अरमान बसते हैं। यही कहा था ना आपने? फिर आज सबसे पहले इस घर को बेचकर पैसे के बंटवारे के बारे में आपने कहा कैसे? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। देखो सभी, मैं तुमसे यहाँ कोई बहस करके साक्षी और आदित्य की तरह कोई तमाशा नहीं करना चाहता। इसलिए बेहतर होगा कि हम इस बारे में घर चल के बात करें, ठीक है? लेकिन मैं सभी, मैंने तुमसे कहा कि इस बारे में हम घर चल के बात करेंगे। वो तो हाँ, घर चल के ही बात करेंगे। वैसे भी अभी बहुत काम है मुझे। आप बैठिए ना बाहर। अरे आप किचन में, श्रद्धा इन्हें आराम तो करने दो। ये नहीं, मैं ही इसे यहाँ लेकर आई। कितने सारे लोगों का खाना बनाना है तुम्हें, अकेले कैसे बनाओगी? उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किचन संभालना और खाना बनाना मेरा शौक है। कितने भी लोगों का खाना हो, यूं बना लेती हूँ। श्रद्धा, तुम्हें तो पता है। हाँ ताई, पता है। कल तो हम सारे ही अकेले हो जाएंगे। आज साथ है तो साथ देने दीजिए ना। ठीक है, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। चलो आ जाओ, आइए। मुझे भी बताइए मैंने क्या किया। साक्षी, तुम्हें आदित्य की हर बात का जवाब देने की आदत हो गई है। जब बहस हो जाए तो चुप किया करो, बात वही की वही खत्म हो जाएगी। ताई प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं थी। आदि की तो आजकल बस आदत सी हो गई है मेरी किसी भी बात को सीरियसली ना लेने की। वो मुझे कभी नहीं समझता है, और आज अगर आप उसकी साइड लेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे आप भी मुझे नहीं समझती। अच्छा बाबा, ठीक है, कोई किसी की साइड नहीं लेगा। तो अपना मूड तो मत खराब कर। ठीक है, लेकिन इस बात को हम लोग आज यही खत्म कर देते हैं। तू बता संध्या, तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। वहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं। और मुझे तो पलकों पे बिठा कर रखते हैं। अच्छा सबकी छोड़, हमें तो सिर्फ तेरे उनके बारे में जानना है। उन्होंने पतिदेव ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? बोल। नहीं भी, वो एक्चुअली अभी तक हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। दरअसल बाबा की अचानक चले जाने के बाद
युवराज का ही कहना था कि मुझे खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए संभलने के लिए, और उन्होंने हनीमून की बात भी डाली। सच थी वो बहुत अच्छे। सचमुच बहुत किस्मत वाली है संध्या, तुम्हें इतना अच्छा पति और इतना अच्छा परिवार मिला। लेकिन तुम्हारी ताई होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। युवराज ने तुम्हें आज तक समझा है, अब युवराज को समझने की तुम्हारी बारी है। बाबा को याद करके तुमने अपना बेटी होने का धर्म निभाया है। अब युवराज के साथ नए रिश्ते जोड़ के, नई यादें बना के तुम्हें अपनी पत्नी होने का धर्म निभाना है संध्या। बाबा हमेशा कहा करते थे ना, हम एक ही मजाक को लेकर बार बार हंस नहीं सकते, तो फिर एक ही गम को लेकर हम बार बार क्यों रोए? बाबा की वो बात हमें आज समझनी होगी। पिछली बातें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। बेटा तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? बड़े पापा बैठ 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 बैठ। आप कब आए पता ही नहीं चला। जैसे तुझे मेरे यहाँ आने का पता नहीं चला ना बेटा, वैसे ही मुझे ये पता नहीं चला कि मैंने तेरी क्या हालत कर दी है। ऐसी कोई बात नहीं है बड़े पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस। हाँ बेटा, तू कितना ठीक है ये तो तेरी नजरों से साफ समझ में आ रहा है। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पता है बेटा, घर में सब क्या कह रहे हैं कि जब से तुझे वो राज की बात पता चली है तेरा बर्ताव बिल्कुल बदल गया है, खासकर संध्या के प्रति। तू तो अब उससे बात करने में भी कतराने लगा है। मैं तुझसे यही कहने आया था कि अगर संध्या के प्रति तेरा ऐसा ही बर्ताव रहा तो उसे शक हो जाएगा कि कहीं कुछ ना कुछ गलत है। लेकिन यहाँ के तुझे इस तरह गुमसुम उदास देखा तो मुझे सबसे ज्यादा अपने गलत होने का एहसास हो रहा है। हाँ नीरज, पिछले आधे घंटे से तेरे बगल में बैठा हुआ मैं खुद से यही सवाल किए जा रहा हूँ कि आखिर किस हक से मैंने तुझसे तेरा बचपन, तेरी हंसी और तेरे वो शरारतें छीन ली हैं। तेरे एक बेटे की राज की कीमत मेरा दूसरा बेटा अपनी खुशियों से क्यों चुकाएगा भला? और नहीं तो क्या, अरे जैसे युवराज मेरा बेटा है वैसे ही तू भी तो मेरा बेटा है। फिर क्यों मुझे तेरे दुख का एहसास नहीं हुआ? क्यों मैं अपने उस बेटे के लिए इतना स्वार्थी हो गया कि तुझसे तेरी हंसी छीन ली? बड़े पापा नहीं बेटे नहीं, तुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे। बड़े पापा प्लीज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों मैंने अपने कंधों का बोझ तेरे कंधों में डाल दिया बेटा? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ। और उस दिन की कही हुई सारी बातों को तो भूल जा। समझ के कोई बुरा सपना देखा था तूने। तुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है और कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा। बस तू वो पहले वाला नीरज बन जा मेरा बेटा।
हंसने वाला, बोलने वाला, सबको जोक सुनाने वाला, कोई पगला। मैं घर में सबसे कह दूंगा कि इस बारे में तुझसे कोई बात भी नहीं करेगा, ठीक है? और हाँ, युवराज की मुश्किल का सवाल, तो उसके लिए बेटा मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। कोई रास्ता नहीं मिला तो हार मान लूंगा किस्मत से, लेकिन तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। बड़े पापा, एक मिनट। आप जो चाहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं। युवराज का राज इस दुनिया के लिए हमेशा राज ही रहेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे मजबूर नहीं। बड़े पापा, बचपन में मैंने आपसे ही सीखा था, जो कहो वो करके दिखाओ। और मैंने हमेशा यही कहा था कि मैं इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आज वो मौका आ गया है कि मैं अपनी बात को साबित करके दिखाऊं। पर बेटा, तेरी अपनी खुशी? बड़े पापा, मेरी अपनी खुशी इस घर की खुशी से अलग कब थी? माना कि भगवान ने आपके एक बेटे के साथ नाइंसाफी की है, लेकिन आपका ये दूसरा बेटा आपकी बात ना सुने। भगवान इतनी नाइंसाफी नहीं होने देगा। आप जो चाहते हैं वही होगा। और मेरा यकीन मानिए, मैंने यह फैसला किसी मजबूरी में नहीं लिया है। और आज के बाद मैं संध्या के साथ भी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूंगा। रहा मेरी हंसी का सवाल, तो आप लोग भले ही मेरे जोक्स पर हंसना बंद कर दें, लेकिन मैं आप लोगों को हंसाने की कोशिश करता रहूंगा। नीरज बेटा, आप कभी नहीं हारेंगे बड़े पापा, कभी नहीं, किस्मत से भी नहीं। जब बात अपनी जिंदगी के उसूल और हमारे ऊपर लोगों ने की हुई मेहरबानियां, इनके बीच किसे चुने इस कश्मकश की हो, तो हमेशा अपने उसूलों के ऊपर हम पर मेहरबानियां करने वाले की ही जीत होती है। और अगर हम ऐसा न कर सके तो हमारे अंदर कोई उसूल बचता ही नहीं।